हो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। Arise, alert, be aware। हमें अलर्ट रहनी है, थोड़ी सी जागरूक रहनी है। इसलिए हमने टॉपिक दिया भागो नहीं जागो। क्योंकि भागने से हम जितना भागेंगे उतना ही छाया की तरह हमें हमारे साथ इनसिक्योरिटी, फियर हमारे पीछे पीछे हमारा पीछा करते रहेगी। सो डोंट भागो, भागो नहीं जागो। जागना इम्पोर्टेंट है, भागना नहीं। भागने वाले सदा भागते रहते हैं, उसके पीछे भय, उनके पीछे दरिद्रता, सारे कुछ उसके पीछे पीछे दौड़ते रहता है। इसलिए डोंट फ्ली अवे, भागो नहीं जागो और फाइट करो। स्थिरता होनी चाहिए अपने अंदर। हमारे अंदर जितनी स्थिरता होगी उतना ही हम डेप्थेंस में जाएंगे, गहराई में जाएंगे। क्योंकि फाइट करना ही जीवन में इतिहास रही है कि यदि शांति चाहिए तो हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। फाइट फॉर लाइफ जीवन का एक बड़ी नियम है। जिसे जागना है वो कहते हैं मृत्यु से नहीं डरोड़े, जीना है तो मरने से नहीं डरोड़े। मृत्यु के मुख पर चरण धरोड़े, जीना है तो मरने से नहीं डरोड़े। लक्ष्मण रेखा के दास तटों तक ही जाकर फिर जाते हैं, वर्जित समुद्र में नाव लिए स्वाधीन वीर ही जाते हैं। तूफान है, तूफान में जिसकी कश्ती जो स्ट्रांग है वो उसी की कश्ती बच पाती है। लेकिन स्ट्रांग कैसे? अंदर और बाहर दोनों से हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाना। एवरी मोमेंट वी हैव टू हैंडल ऑल मोमेंट एंड सिचुएशन ऑफ द लाइफ। आज सिचुएशन हर जगह, खास करके भारत की, आज हमने न्यूज़ में भी देखे, यूएस में, अमेरिका में बहुत ही स्टेबिलिटी आ गई है। लोगों में कोरोना के प्रति कोई फियर नहीं है। लोग एंजॉय कर रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, होटल्स में जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, बस थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन आज भारत में कंडीशन है तो कहीं ना कहीं फैला रहे हैं भय को, ये है वो है, फलाना है ढिकाने है, बहुत सारी चीज़ें फैल रही है। मेरा ये कहना है अपने आप को इतनी गहराई में हम लाओ। बी अलर्ट, बी अवेयर, अराइज, अवेक, जागो। हर परिस्थिति का हम मुकाबला कर सकते हैं। कोई अमर नहीं है इस संसार में। अमर यानी किसी का ऐसा नहीं है कि जीवन अस्थाई है,
परमानेंट है। लाइफ इज नथिंग परमानेंट, नो वन हैव अ परमानेंट लाइफ इन दिस अर्थ। क्योंकि पृथ्वी का अपना नियम है। पृथ्वी सुबह में पूर्व में होती और शाम में पश्चिम में दिखती है। सुबह में सूर्य उदय होता, शाम में सूर्यास्त होती। मॉर्निंग सनराइज, इवनिंग सनसेट। जब पृथ्वी ही स्थिर नहीं है तो पृथ्वी पर रहने वाले कैसे स्थिर हो सकते हैं। इसलिए देखिए, हमारी जीवन कहीं स्थिर नहीं है। बचपन थी, नहीं रही, जवानी था, नहीं रहा, बुढ़ापा भी नहीं रहेगा। कुछ भी कभी परमानेंट नहीं रह सकता है। द लाइफ इज़ नॉट परमानेंट। इसलिए हमें परमानेंट के पीछे नहीं, सारी समस्या और दुख का कारण है कि हम समझ लेते हैं कि जीवन परमानेंट है। लाइफ इज़ नॉट परमानेंट। और ये परमानेंट के चक्कर में जो हमें बहुत बड़ी शाश्वत चीज़ें पाना चाहिए था, कलेक्ट करना चाहिए था, वो हम नहीं करते और क्षणभंगुर छोटी छोटी चीज़ें हम कलेक्ट करते और वो भी एक दिन लाइफ से चला जाता है। इसलिए बनो समंदर, सी से सीखो, समंदर से सीखो। जितना गहरा होगे उतनी नदियाँ आएंगी। समंदर में कभी फ्लड नहीं आता, बाढ़ नहीं आता, पूर नहीं आता। कभी आपने नहीं सुना होगा कि समंदर में बाढ़ आया हो। हजारों नदियां आके गिरती है, फिर भी समंदर अपनी सीमा में ही रहता है, क्योंकि गहराई है समंदर में। तो अपने अंदर भी इतनी हमें गहराई लाना है, और हो सकता है अध्यात्म से। अध्यात्म इतना गहरा है, आत्मा इतनी गहरी है कि 7 समंदर अपने अंदर, 7 समंदर अपने अंदर। हमारे अंदर 7 समंदर है। एक समंदर में तो सैकड़ों नदियां आके गिरती है। Hundreds of rivers is merged in sea, but sea is not break his bondage. समंदर में बाढ़ नहीं आती है। कितनी गहराई और शांतता होती है। तो अपने आप को इतना विशाल कर दो आप कि सारी समस्याएं आए और आप में मिलके शांत हो जाए। समस्या कितना भी आए, हम इतने शांत रहें कि हमारे अंदर की शांति में समस्या समाप्त हो जाए। जैसे समंदर से सीखे, पृथ्वी से सीखे कि सदा मूवमेंट में रहो। एक ही सुबह यदि परमानेंट बनी रहे तो क्या हालत होगी। सुबह से हम बोर हो जाएंगे। सुबह अच्छा लगता है कि जब सुबह परमानेंट ना हो। मॉर्निंग तभी तक मॉर्निंग है, अच्छा लग रहा कि वो परमानेंट नहीं है। यदि सुबह परमानेंट हो जाए तो सुबह से हम बोर हो जाएंगे, कहेंगे नहीं चाहिए सुबह। यदि दोपहर मिड डे परमानेंट हो जाए तो हम कहेंगे नहीं चाहिए हमें मिड डे। यदि शाम परमानेंट ही शाम ही रहे, कोई सुबह नहीं कोई दोपहर, तो नहीं चाहिए। तो सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो कितनी अच्छी सिस्टम है कि ना सुबह परमानेंट, ना दोपहर परमानेंट, ना शाम परमानेंट। वैसे ही जैसे हमारी बचपन परमानेंट नहीं, बचपन में कंटाला आता, बचपन में बोर हो जा रहे, अरे स्कूल जाना, अरे ये अरे वो, चली गई बचपन। कि बचपन हर गम से बेगाना होता है। एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक व्यक्ति पेरिस में, फ्रांस में एक शहर में ट्रांसफ़र हुआ। उसका छोटा बच्चा था, वो पार्क में ले जाता और डेली कहता कि बेटा देखो ये नेपोलियन है, बहुत बड़ा महापुरुष और योद्धा था। उसे लगता बेटा को दिखाएं, बेटा का भी चरित्र थोड़ा थोड़ा नेपोलियन जैसा हो। डेली आता पार्क में, नेपोलियन के वो स्टैचू को दिखाता और वहाँ बैठा रहता। ऐसा महीनों चलता रहा। एक दिन ऐसा आया कि अब उसकी ट्रांसफ़र होने वाली थी दूसरे सिटीज़ में। उसने बोला बेटा को कि ऐसा करो बेटा, आज इतना देख लो, पता नहीं फिर अगेन कल हम ये सिटी में आए ना आए, आज जी भर के देख लो। फिर बेटा देखता रहा। फिर बेटा ने कहा अरे कैसा है ये, कौन ही इसके ऊपर बैठा हुआ है, कभी उतरता भी नहीं है।
कभी उतरता भी नहीं है नेपोलियन के ऊपर कौन बैठा हुआ है, क्योंकि नेपोलियन घोड़ा पे बैठा था। लेकिन बच्चा क्या कह रहा है कि नेपोलियन के ऊपर कौन बैठा हुआ है, क्योंकि बच्चे को नेपोलियन घोड़ा में दिख रहा था, बच्चे को क्या नेपोलियन की। तब उसके पिता को, उसके फादर को पता लगा, अरे हम इतने दिन से ये समझ रहे थे कि मेरा बेटा नेपोलियन को देख रहा, नेपोलियन के चरित्र से कुछ मिले, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, हरगम से बेगाने हैं। उसे क्या कि कौन, वो तो घोड़ा को देख रहा, जहाँ मन लगे वहीं देख रहा था। तो ये भी एक बड़ी आनंद की विषय होती है कि हम किसी के आनंद को ना छीने। हर समय की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। हम किसी के बचपन में है, उसे एकदम चरित्र ये कराना वो कराना, अरे बचपन बचपन होती है, बचपन हर गम से बेगाना होता है। इसीलिए तो बचपन का इम्पोर्टेंस है, इसलिए तो बच्चे का अपना एंजॉय होता है, इसलिए बच्चे थकते नहीं हैं जल्दी। इसलिए तो आज बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं। अब बार बार ये कुछ से कुछ फलाने ठिकाने कर रहे हैं, बच्चे में म्यूटेशन होके आ रही है कोरोना, ये है। कभी बोलते हैं बच्चे में इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी है, बच्चे को वैक्सीन नहीं, क्योंकि बच्चे हर गम से बेगाने होते हैं, इसलिए बच्चे में इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी होती है। ठीक उसी तरह अब ले जाओ आप किसी मंदिर में बच्चे को, कहो ये भगवान है, तो भगवान मुरली वाले की मुरली ज़्यादा पसंद आएगी, मुरली वाले पसंद आए या ना आए। भगवान श्री राम के मंदिर में ले जाएं तो भगवान की तीर धनुष अच्छा लगेगी। हम सभी जब टीवी पर रामायण आती थी तो ये सोचते कब युद्ध हो, उसके कैरेक्टर का उतना ध्यान नहीं। कहने का मीनिंग है कि हर जोएज होती है, हर मोमेंट होता है, टाइम एंड टेंस होती है, उसका इम्पोर्टेंस होता है। सो हमें सीखना चाहिए। इसलिए बी अवेयर, जागरूक तो रहें किंतु आनंद में रहें। आनंद भी एक बहुत बड़ी अपनी अवस्था है हमारी। आज इनसिक्योरिटी का, हम सुख में भी डर डर के सुख भोगते हैं, सुख में भी एक भय होता है चला न जाए, क्योंकि सुख है ही क्षणभंगुर, शाश्वत नहीं है। इसलिए हमें शाश्वत जो सदा रहने वाली चीज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन होनी चाहिए और उसको रियलाइज, वो हमारा सबसे बड़ा धन है। शाश्वत यानी सदियों तक चले, जो जिसका समाप्त नहीं हो, शाश्वत जो न आता हो न जाता हो। इसलिए हम बार बार कहते हैं मनी इज नीड ऑफ लाइफ, मनी इज नॉट लाइफ। सिकंदर का नाम हम सब ने सुना होगा। सिकंदर विश्व विजेता बनने चला था, बना भी, बहुत सारे राष्ट्रों को जीता उसने, बहुत सारे देशों को जीता, विजय पताका फहराया सिकंदर ने। उसके मन में आया कि क्यों ना हम अमर हो जाएं, इतना बड़ा हम राजा हैं, विश्व विजेता हैं, इतनी बड़ी हमारे पास सब कुछ ठाट बाट, सुल्तान हैं, अमर बनने की उसने सोचा अब क्या करे। पता किया, खोज में लग गया अमर बनने की। कहीं पता लगी कि एक कुआं है, उस कुएं की पानी पी लो तो अमर यानी अमृत पी लो तो फिर अमर बन जाएंगे, फिर मौत नहीं आएगी, फिर मृत्यु नहीं आएगी। सिकंदर खोजते खोजते पता चला, किसी ने बताया कि वहाँ अमृत। उसने गया, उस कुएं को खोज लिया और जैसे ही अमृत पीने के लिए उठाया वैसे ही आवाज़ आई, सावधान सावधान, रुको। सिकंदर रुका, बोला हमें कौन बोलने वाला, कौन हो? तो एक बूढ़ी सी कौवा जिसकी पंखें झड़ गई थी, जिसके आँख से दिख नहीं रहा था, कौवा ने कहा रुको, मेरी तरफ देखो, एक बार सोचो, हमने भी ये गलती किया था, अब तुम न करो। इसलिए हम यहाँ हैं कि लोगों को सावधान तो कम से कम कर दे कि जो गलती हमने किया वो गलती कोई और ना करे। सिकंदर ने पूछा कौन सी गलती? अमृत पीना कौन सी गलती है?
कौवा ने कहा, देखो मेरा पंख झड़ गया, निकल गया है, मेरी आंख की दृष्टि चली गई, फिर भी मौत नहीं आ रही है। हम बस ईश्वर से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं दिन रात कि किसी तरह हमारी मृत्यु हो जाए, किसी तरह हमारी मृत्यु हो जाए। अब तुम यदि चाहो तो पी सकते हो अमृत को, कौवा सिकंदर से कहा। इतना जानने के बाद अब तुम चाहो तो अमृत पी सकते हो। सिकंदर को भी कुछ क्षण के लिए लगा, यानी परमानेंट क्या होती है? शरीर शाश्वत नहीं है। कौवा की तरह अगर हमने अमृत को पी लिया, मौत तो नहीं आएगी, लेकिन शरीर बूढ़ा हो जाएगा। मौत नहीं आएगी, आँख की रोशनी चली जाएगी। मृत्यु नहीं आएगी, कान की सुनना चला जाएगा, दांत निकल जाएंगे। फिर क्या एंजॉय? फिर कैसे एंजॉय करेंगे जब सारे सेंस ही हमारे बूढ़े हो समाप्त हो जाएं? तो कहने का मीनिंग है कि क्षणभंगुर जो चीज़ें हैं, मनी इज़ नीड ऑफ लाइफ, मनी इज़ नॉट लाइफ। पैसा जरूर कमाए, पैसे के पीछे सारा एनर्जी खर्च कर दो। आज ही मैं बता रहा था कि ये कोरोना काल में वही रह सकता है, और वो रहा भी जिसने अपने शाश्वत धर्म को अपनाया, सत्य को जाना, जागे रहा, जाग के रहा। कम से कम जो शाश्वत रहता है उसमें शांति होती है। जैसे देखो, समंदर इतनी बड़ी है, अपनी मर्यादा को नहीं भूलती। एक छोटी सी नदी में बारिश हो जाए, रेनफॉल हो जाए, पाउस हो जाए, बारिश हो जाए, तो नदी में बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है। नदी एकदम ऊपर से फ्लो होने लगती है, गांव में चली जाएगी, बहा देगी। लेकिन एक समंदर में हजारों नदियां आके गिरे, सी में, समंदर में बाढ़ नहीं आती है। इतनी गहराई। तो अपने आप को साधना करके इतना गहरा बना लो, प्राणायाम करके इतना गहरा बना लो, योग साधना करके इतना गहरा बना लो कि हजारों दुख कष्ट आए फिर भी हम शांत रहें, क्योंकि वो शांति में, वो प्रशांति में दुख भी समाप्त हो जाए, गौण हो जाए। इसलिए नदी नहीं, समंदर हमें बननी है। गहराई को लाओ अपने। इसीलिए कहते हैं अपने अंदर 7 समंदर। यदि हम अपनी ही स्थिति को जितना हम रियलाइज करें, उठो सुबह 4 बजे, आप 4 to 6 मॉर्निंग, 4 to 6, 4 से 6 जरूर 2 आवर्स हमें सेल्फ रियलाइज होने के लिए मेडिटेशन साधना करनी चाहिए, योग करनी चाहिए, प्राणायाम करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो। शाम को समय मिले तो 1 आवर ज़रूर हमें करना चाहिए सेल्फ रियलाइजेशन। इफ़ यू नॉट सेल्फ रियलाइज इन दिस गोल्डन ह्यूमन लाइफ, देन वी आर द किलर ऑफ द सेल्फ। यदि हमने ईश्वरनिम जीवन में सत्य से साक्षात्कार नहीं किया, देन वी आर द किलर ऑफ द सेल्फ, तो हम सबसे बड़ा आत्महत्यारा हैं। इसलिए ज़रूर हम अपने ऊपर समय दें, और जिसने स्वयं के लिए समय दिया उसे कोई वायरस कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, उसे कोई कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उसे संसार की कोई तूफान कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ईश्वर ही कहता है मैं ही सभी प्राणियों में प्राण रूप में हूँ। तो प्राण को ही अपनी आयाम बना ले, परमात्मा में जीवन कर ले, तो परमात्मा ही सारा संसार है, सृष्टि है, आदि और अंत अनंत है परमात्मा। तो परमात्मा में लय हो। मॉर्निंग 4 to 6, 6 बजे के बाद अपना जो करते रहो, दिन भर काम करो, कर्म योग करो, अर्निंग करो, मनी अर्निंग करो, सब करो। शाम को फिर 6 to 8 साधना करें हम। यदि इतना नहीं कर सकते तो एक दिन पैसे बचा नहीं सकती हमें। धीरू भाई अंबानी भी गया, टाटा के बड़े फैमिली थे, सारे गए, बिरला गए, बड़े बड़े सारे, किसी को पैसा नहीं बचा पाया। रिजर्व बैंक के कितने गवर्नर आए गए, कितने फिनांस मिनिस्टर पैसे का काम कर रहे थे, पैसा किसी को बचाता नहीं। पैसा एक सिस्टम है, प्रचलन है। मनी इज़ नीड ऑफ लाइफ, मनी इज़ नॉट लाइफ। पैसा आवश्यकता है, पैसा जीवन नहीं,
परमात्मा नहीं। और परमात्मा शाश्वत है, इसलिए खोजो उसे। खोजी होए तो तुरंत ही, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश, खोजी होए तो तुरंत ही मिले। हर हर जगह परमात्मा ही। अपनी आत्मा में ही परमात्मा को रियलाइज करो, इतनी गहरा बन जाओ, इतना गहरा, परमात्मा से बड़ा गहरा कुछ भी नहीं है। एक पृथ्वी पर समंदर है तो इतनी बड़ी दिखती है, परमात्मा तो पूरा ब्रह्मांड शरीर है ब्रह्म का। और वो ब्रह्म स्वयं हम सब में चेतना के रूप में वर्तमान है। उसकी चेतना से ही हम बोल रहे हैं, उसकी चेतना से ही हम सुन रहे हैं। वी आर लिसनिंग थ्रू द डिवाइन कॉन्शियसनेस, वी आर सी by through this beautiful eyes by the consciousness of super consciousness और सुपर पावर। परमात्मा की ही चेतना से हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपना सारा कार्य कर रहे हैं। सो जागो, भागो नहीं। जो जागा वो जगन्नाथ, जो भागा वो जीव के जैसा है। भागने वाले, आप देखिए हिरन हमेशा भागता रहता है, डियर, हिरन हमेशा भागता, जबकि हिरन का स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर और लायन का, बाघ का, सिंह का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होती है। 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, डिफरेंसेस है, डिस्टेंस है। फिर भी एक बाघ, एक टाइगर हिरन का, डियर का शिकार कर लेता। इसलिए भागने वाले के पीछे भय होती है, भागने वाले के पीछे फियर होता है, इनसिक्योरिटी होता है, बार बार पीछे मुड़ के देखना, बार बार पीछे मुड़ना। बस लक्ष्य को साधो। बार बार पीछे मुड़ने वाले इतिहास नहीं बनाते, और बार बार पीछे मुड़ने वाले के पीछे सैड बन के, छाया बन के भय भी उनके पीछे पीछे रहती है। उस कहानी की तरह कि दिन में एक व्यक्ति जा रहा था, बहुत मतवाला था, भरी दोपहरी में सुनसान जंगल में कोई न था। आदमी की भी यही दशा है, आदमी को लोग चाहिए, एकांत नहीं चाहिए, एकांतवास नहीं चाहिए। वो व्यक्ति को डर होने लगा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे कोई नहीं भी है तो भय, जब कोई नहीं है फिर किस बात की भय? तो एक भ्रम होती है जिसे भूत कहते हैं। उस व्यक्ति को लगने लगा कि यहाँ कोई नहीं है, इसका मतलब यहाँ भूत होगा, यानी भ्रम। वाकई उसको लगा कि भूत ही है यहाँ पे, और वो व्यक्ति भागने लगा, भागने लगा। अब उसके पीछे उसकी छाया भी भागने लगी, छाया यानी भ्रम भागने लगा, भय उसके पीछे भागने लगा। और इतना भागा, इतना भागा, भागा भागा कि उसके पैर की आवाज़ और उसके छाया दोनों साथ पीछा करते रहे। उसकी ही छाया उसके पीछे करता रहा, पीछा करता रहा, और उसकी ही पैर की आवाज़ उसका पीछा करता रहा। भ्रम इतना था कि उसे लगा कि अब तो भूत मेरा बिल्कुल पीछा कर रहा है, क्योंकि अब तो आवाज़ भी आ रही है, उसके ही पैर की आवाज़ और उसके ही बड़ी सी छाया उसको लगी कि मेरा पीछे एक बहुत बड़ा कोई भूत पीछा कर रहा। और वो व्यक्ति भागते रहा। शाम को जब छाया समाप्त हो गई, देखा अब तो छाया भी नहीं है, क्योंकि बार बार भ्रम से पीछे मुड़ रहा था। अब तो छाया भी नहीं दिख रही। अब रुका उसने, तो उसके ही पैर की आवाज़ भी बंद हो गई। उसे लगा कि अब भूत का पीछा करना बंद हो गया। तो एकांत यानी स्वयं को जगाने का एकांतवास होती है। तो एकांत में हमें भय सताता है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि एकांतवास में भय सताता है। एकांतवास में एकवाद हो जाना, दैट इज कॉल्ड मोनिचम, टू रियलाइज द वननेस इन सुपर कॉन्शियसनेस। परमात्मा एक है, एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षी भूतम। सर्वभूतों में, सर्वरूपों में सर्वात्मा ईश्वर ही है, और उसका ही हम सब स्वरूप है। फिर भय किस बात की? तो जब तक भ्रम है तब तक कोरोना है, कैंसर है,
ट्यूबरकुलोसिस है, बहुत सारी बीमारियां हैं, ये सारे भ्रम ही है, क्योंकि ये सारे बाहर लेवल पर हमें अटैक करता है। जब तक हम भ्रम में हैं तब तक हम बाहर हैं, और जब तक बाहर हैं तब तक हम शरीर हैं, और जब तक शरीर हैं तब तक रोग है, डिजीज़ है, बीमारी है, दरिद्रता है। और जैसे ही हम अंतस लेवल पर अपनी अवस्था में आ जाएं, कॉन्शसनेस लेवल पर आ जाएं, सेल्फ कॉन्शसनेस, देन देयर इज़ नो भ्रम, कोई भूत नहीं, कोई भय नहीं, कोई बीमारी नहीं। वो अवस्था हमारी अपनी अवस्था होगी। डैट इज कॉल्ड द situation of the super consciousness. Then will handle all the situations, all the problems of life, and will manage all the problems. So manage ourselves, handle all the problems. Nothing will harm outsiders. इसलिए क्षण भंगुर को छोड़ो, शाश्वत को अपनाओ। और जितना हम शाश्वत को अपनाएंगे, सत्य की विशालता इतनी है कि पूरा ब्रह्मांड में सत्य ही है, क्योंकि सत्य ही सुंदर और सुंदर ही शिव है। इसलिए आद्य शंकराचार्य ने चिल्ला चिल्ला के कहा, शिवो हम चिदा न मृत्यु न शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता स जन्म, न बंधु न मित्र गुरु नैव शिष्य, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम शिवोहम। न मृत्यु न शंका, मृत्यु है ही नहीं, फिर भय किस बात की। लेकिन इसे रियलाइज करने पर होगा ना। कोई साइंटिस्ट या कोई इंजीनियर सिद्ध होता है, पढ़ता है, परिश्रम करता है, साधना करता है, तब जाके वो साइंटिस्ट होता है, इंजीनियर होता। कोई 5 इयर्स साधना करके किसी मेडिकल कॉलेज में सिद्ध होता, प्रैक्टिस करता, तब जाके एक MBBS डॉक्टर होता है। नहीं तो कोई साधारण व्यक्ति कहे कि हम भी डॉक्टर कैसे हो सकता है। वो सिद्ध हुआ, 5 इयर्स उसने तपस्या किया किसी मेडिकल कॉलेज में, किसी गुरु के सानिध्य में। तो हम रियलाइज कर सकते हैं कि सत्य क्या है। अदरवाइज हमें तो ऐसा लगता है कि अरे ये सब सारा कुछ तो है नहीं, बस जो है बस दिख रहा वही सब कुछ है। जितना दूर तक या जितनी कुछ दिख रही है वो सब अशाश्वत है। एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। अभी शाम है, ये शाम कभी शाम नहीं रहेगी। दिस इवनिंग विल नॉट कंटिन्यू। आफ्टर 10 आवर्स मॉर्निंग 6 o'clock होगा, 7 o'clock होगा। ये शाम सुबह की सुहानी सुबह में तब्दील हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ये शाम कभी शाम नहीं रहेगी, सुबह हो जाएगी। और फिर वो सुबह भी दोपहर, फिर शाम हो जाएगा। तो हर दिखने वाली चीज़ बदल रही है, चेंजिंग हो, बाहर बदलाव हो रही है, अंदर जो है वो शांत और शाश्वत है। इसलिए अंतरंग का दर्शन हम करें। इसलिए कहा गया है कि सबसे बड़ी धन हम स्वयं है। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक हमने सब कुछ लुटा रहे हैं। और लुटा के भी यदि स्वयं को जान ले तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। लुटा दे अपनी दरिद्रता को, लुटा दे अपनी अज्ञानता को, लुटा दे बाहर की ये दरिद्रता को, और जाग जाएं। क्योंकि जो जागा वो जगन्नाथ, जो जागा वो विजेता, वो सिकंदर, जो न जागा। इसलिए बी अलर्ट, बी अवेयर एंड कॉन्शसनेस टू द सुपर कॉन्शसनेस, वो रियलाइज ज़रूर हम कर ले। क्योंकि इतनी बड़ी संपत्ति हमें मिली है और उसका पीरियड ऑफ टाइम है, डेट इज़ कॉल्ड दिस ब्यूटीफुल बॉडी। ये बॉडी पता नहीं फिर मिले ना मिले। और जब तक यंग है, जब तक एनर्जी है, तब तक हम जाग सकते हैं, जगा सकते हैं। एक बार बूढ़ा हो जाए, एज चली जाए, तो फिर साधना भी नहीं होती है, और साधना नहीं होगी तो फिर सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती है, और फिर सत्य की अनुभूति नहीं होगी
तो फिर जीवन व्यर्थ ही है। देन यू विल बी द किलर ऑफ द सेल्फ, फिर आप आत्महत्यारा हो जाओगे। द पनिशमेंट विल बी नेक्स्ट लाइफ एंड दैट इज़ नॉट कन्फर्म कि विल गेट ह्यूमन लाइफ। मनुष्य के ही जीवन मिले इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। इसलिए बी अवेयर, बी कॉन्शियस योर सेल्फ। जागो और जगाओ, भागो नहीं, जागो, जागो और जगाओ। भागने वाले जागते नहीं हैं और भागने वाले के पीछे भूत पीछा करती है। जैसे उस व्यक्ति के पीछे, उस व्यक्ति स्वयं में ही भूत को, अपनी ही छाया को भूत की तरह देखने लगा। अपनी ही पैर की आवाज़ जब दौड़ने लगा तो जैसे भूत पीछा कर रही है, यानी भ्रम पीछा कर रही है। और भ्रम यानी हमारी सेंस से क्रिएट होती है। सो गो बियॉन्ड सेंसेस, सेंस टू सुपर कॉन्शसनेस की हमारी जर्नी होनी चाहिए। डैट इज कॉल्ड द डिवाइन कॉन्शसनेस एंड डिवाइन कॉन्शसनेस इज अ ब्रॉडनेस। विशाल है, विशालता में फैल जाओ। जैसे समंदर विशाल होता है, इतना विशाल होता है कि हजारों नदियां आके गिरे फिर भी समंदर में कोई फ़र्क, समंदर में बाढ़ नहीं आ सकती है। और छोटी सी किसी नदी में बादल फट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हजारों बार बादल फटे किसी समंदर में तो भी बाढ़, तो भी फ्लड नहीं आएगी। इसलिए हजारों समस्याएं आए, thousands of lakhs of problems will come, then one self-realized person will not disturbed। किसी कॉन्शस पर्सनालिटी को, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी को लाखों समस्याएं आए तो भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। इसलिए भागो नहीं, जागो, जागो और जगाओ। ये हमारा धर्म होना चाहिए, ये हमारा मूल मंत्र होनी चाहिए। जय जय श्री सद्गुरुदेव समर्थ।